नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता और आप देख रहे हैं क्राइम वीक न्यूज़। आज हम लोकल एरिया में एक मलिन बस्ती में आए हैं, जहां पर टीकाकरण चल रहा है। टीकाकरण के दौरान आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना की वजह से अब तक जितना भी डिले हुआ है, बच्चों में टीका नहीं लग पाया है, हेपेटाइटिस का, टीवी का, जितने भी जरूरी टीके हुआ करते थे, पोलियो का टीका हुआ करता था, वो अभी तक बच्चों में बहुत ज़्यादा देरी से लग रहा है। कोरोना ने बहुत बड़ा असर डाला है इस चीज़ के ऊपर। इस चीज़ को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, जो एएनएम हैं और जो आशा हैं, आंगनवाड़ी हैं, वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी वजह से, कोरोना की वजह से जो बच्चों का टीकाकरण है उसके ऊपर किस तरीके का असर देखने को पड़ा है। नमस्कार मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोरोना की वजह से जो बच्चों में टीकाकरण होता है, उससे तकरीबन कितना प्रतिशत असर पड़ा है बच्चों के टीकाकरण पर और कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है इसकी वजह से? ये तो भैया आप भी लोग जानते हो, कम से कम 70-80% तो इसका नुकसान झेलना ही पड़ा है बच्चों को। बहुत लोग हैं हमारे गरीबी बस्ती में रहते हैं, वो बहुत लोग हैं वो नहीं जा पाते स्वास्थ्य सेवाओं तक, तो फिर हमको फील्ड में आके वो कवर करना पड़ता है उसका। और हम वैक्सीनेशन के लिए आते हैं यहाँ पे। इनका कहना है कि फीसदी बच्चों के टीकाकरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है कोरोना की वजह से। मैम, मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो क्षेत्र है उसमें तकरीबन कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनका टीकाकरण हर महीने किया जाता था? जिस चंदनिया क्षेत्र में मेरा बच्चों का टीकाकरण कम से कम 20 से 40 बच्चों को किया जाता था, लेकिन अब तो मेरा उसमें कोरोना की वजह से 5% भी वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। लेकिन अब देश मैं भगवान से आशा करूँगी कि मेरा वैक्सीनेशन अच्छा सा हो और 100% मैं करके दिखा सकूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर महीने 50 से 60 बच्चों को टीका यहाँ पर दिया जाता था, लेकिन कोरोना के चलते उस पर बहुत गहरा असर पड़ा है, जो कि बहुत दुख की बात है। लेकिन अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों में ये टीका ना लग पाने की वजह से क्या कोई साइड इफेक्ट या नुकसान बच्चों को झेलना पड़ सकता है? क्या कोरोना इनकी इम्यूनिटी को ज़्यादा नुकसान पहुंचा करके तीसरी लहर की आशंका कितनी जताई जा सकती है इस टीकाकरण को ना होने की वजह से? क्या क्या कुछ साइड इफेक्ट अगर हो सकता है कि टीका ना लग पाने की वजह से बच्चों में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, हाँ, हेपेटाइटिस या टीवी जो पीलिया का टीका लगता है? हेपेटाइटिस की तो नहीं मैं बता सकती, लेकिन पीलिया की हाँ बता सकती हूँ। ये तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है फील्ड के अंदर। इसको कवर करने के लिए टीकाकरण नहीं होगा, तो बच्चों में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। और तीसरी लहर की तो आप सुन ही रहे हैं आप सब लोग कि क्या होने वाला है। तो इनका कहना है कि कोरोना के टीके की तो बाद में बात की जानी चाहिए। पहले जो बच्चों में जरूरी टीका लगता है वो बेहद जरूरी हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि वो इम्यूनिटी बूस्ट करता है और लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। बच्चों की सुरक्षा इस समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो नहीं होगा तो बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब क्षेत्र में भी बहुत सारी गंभीर समस्याएं देखने को मिलती हैं। ये जानते हैं यहाँ की जो फील्ड वर्कर हैं उनका क्या राय है इस बारे में, उन्हें किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है जब वे टीकाकरण के बच्चों को बुलाने के लिए जाती हैं। क्या कुछ महिलाएं वहां पर कहती हैं आपसे, वो अपने बच्चों को टीकाकरण के लिए भेजती हैं या नहीं भेजती हैं, उनकी क्या राय रहती है इस बारे में? अपने बच्चों को, जो पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को अच्छे से भेजती है और कहती भी हैं कि इससे हमें लाभ भी होता है। और जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं होती हैं वो परेशान करती हैं, अरे कि इसे लगाने से हमारे बच्चे को बुखार आता है, हमारा बच्चा 2-3 दिन तक रोता है, तुम तो दे के चली जाती हो लगा के, 2 गोली दे दे तो हम नहीं भेज रहे। हमें उनको बहुत अच्छी तरह समझाना होता है कि अगर टीका नहीं लगेगा तो आपके बच्चे में आगे आने वाले वक्त में बीमारियां भी हो सकती हैं। ये टीकाकरण इसलिए किया जाता है कि इससे बीमारियों की क्षमता रोकने के लिए होता है। तो कि जब पक जाता है, अरे कि ये पक जाता है इसलिए है कि जब बच्चे के अंदर बैक्टीरिया कीड़े होते हैं तो वो उभरते हैं, इसके कारण से वो पका हुआ लगता है। कुछ कीड़े वो कुछ टीका जो है पकता भी है, तो वो कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है, 2-3 महीने के अंतर्गत में पकता है। तो उसको हम बताते हैं कि इसके ऊपर कुछ नहीं लगाना चाहिए, ना तेल लगाना चाहिए, ना कोई पाउडर लगाना चाहिए, सिर्फ कॉटन से लेकर के उसको साफ हल्के हाथ से पोंछ देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जागरूकता की बहुत बड़ी कमी यहाँ पर क्षेत्र में दिखाई दे रही है। जागरूकता का बहुत बड़ा अभाव है यहाँ पर। लोगों को इतने अच्छे तरीके से समझाया जाता है कि उन्हें टीके के दौरान या टीका लगने के बाद किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, उसके बावजूद भी कुछ इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं। महिलाएं अपने बच्चों को लेकर नहीं आ रही हैं क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं कोरोना का डर भी बैठा हुआ है, और दूसरी ओर उनमें जागरूकता की भी कमी देखने को मिल सकती है। जो यहाँ पर हमारे सामने एएनएम बैठी हुई हैं, वो इस समय कोरोना का भी टीकाकरण कर रही हैं। तो आइए उनसे एक दो क्वेश्चन कोरोना के टीकाकरण के बारे में भी जान लेते हैं।
मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो कोरोना टीकाकरण चल रहा है उसमें कितनी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है इस समय? कोरोना के टीकाकरण से भैया मुझे बहुत ज़्यादा सफलता दिखाई दे रही है। उसमें कोरोना के टीके से बताते हैं लोग टीका लगवाते हैं मृत्यु हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो उनका वहम है वो। लेकिन वो कोरोना का टीका लगवाते तो उन लोगों की मैं पूरी तरीके से तो नहीं कह सकती कि ये कोरोना के टीके से स्वस्थ रहता है व्यक्ति, पर लेकिन उससे इम्यूनिटी उसकी आदमी की बनी रहती है, तो वो मतलब कोई डर की शंका नहीं रहती है उसके अंदर। प्रतिदिन कितने व्यक्ति आपकी यूपीएचसी पर टीका लगवाने के लिए आ जाते होंगे मैम? मेरे यहाँ 200 से 250 व्यक्तियों का वैक्सीनेशन होता है डेली का। मैं उसमें रजिस्ट्रेशन करती हूँ, मेरे साथ की दूसरी वाली एएनएम बहन जी हैं वो उसका वैक्सीनेशन करती हैं, मैं उनका रजिस्ट्रेशन करती हूँ। मेरा नाम प्रियंका है, मैं एएनएम हूँ, यूपीएससी नगला तिकोना से हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 200 से 250 लोगों का जो टीकाकरण है वो कोरोना का डेली किया जा रहा है। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। कैमरामैन अंकेश गुप्ता के साथ उत्कर्ष गुप्ता, क्राइम वीक न्यूज़। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर अकाउंट को फॉलो करिए, साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं, आपको टाइप करना होगा www.crimeweeknews.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर हमारे मेल आईडी पर मेल करें।